वर्ल्ड कप 2023 से नसीम शाह को क्यों निकाला गया, इसके हवाले से नसीम शाह ने भांडा फोड़ दिया है, अपने तर्ज अमल से हकीकत वाज़े कर दी है। अब ये सूरत हाल बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। इसके हवाले से बात करेंगे कि दर हकीकत अब असल जो कहानी है वो क्या है। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, जिसकी गुज़श्ता वीडियो में मैंने उन 25 प्लेयर्स के जो नाम हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं, तफसील शेयर की है कि पाकिस्तान ने अगले 3 साल के लिए कौन कौन से प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। लेकिन मुख्तसर सी यहाँ निगाह एक बार फिर डाल लेते हैं। इसके बाद जिन प्लेयर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और जहाँ पर मेरिट का कत्लेआम हुआ है उसके ऊपर बात कर लेंगे। पहले हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ, मैच फीस में कितना इजाफा हुआ, ये आप गुज़श्ता वीडियो में मुलाहिज़ा कर चुके हैं, तो यहाँ पर वो बात नहीं करते। तो अब ए कैटेगरी में 3 प्लेयर्स हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, जिनके ऊपर एतराज़ नहीं किया जा सकता। तीनों की कारकर्दगी शानदार है, तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं। इसके अलावा कैटेगरी बी में फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज़, नसीम शाह और शादाब खान। चलें यहाँ पर भी मान लेते हैं कि ये प्लेयर्स की कैटेगरी बेहतर है। सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक और इमाद वसीम, जबकि डी कैटेगरी में फ़हीम अशरफ माशाल्लाह पहला नाम, और हसन अली कितने साल बाद खेल रहे हैं वनडे, 2022 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में आए हैं। इफ्तिखार अहमद, उम्र कागज़ पर 32 साल लेकिन 42 साल से ऊपर, और कॉन्ट्रैक्ट कितना 3 साल के लिए। एहसानुल्लाह इमर्जिंग प्लेयर हैं, ठीक है। मोहम्मद हारिस चलें कबूल कर लेते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है। पहली बात तो ये है कि चलें मैं नाम पढ़ लेता हूँ फिर बात कर लेते हैं। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, सैम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहनवाज जानी, शान मसूद, उसामा मीर और जमान खान। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पहली बात तो ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए क्यों दिया गया, क्योंकि हम इस फहरस्त में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका कैरियर रवां साल ही ख़त्म हो जाएगा, या तो बामुश्किल कंटिन्यू कर पाएंगे। सरफराज अहमद, उनकी कारकर्दगी पर सवाल या निशान मौजूद है। एक सीरीज़ अच्छी खेली है पिछले कई सालों में, जो कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ थी, उसके बाद श्रीलंका में वो नाकाम हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि अच्छी सीरीज़ और भी खेल रहे चलें। लेकिन अब इस फहरिस्त में इफ्तिखार अहमद क्या कर रहे हैं, क्या उनका जो फ्यूचर है पाकिस्तान टीम के साथ अगले 3 साल तक है, यानी कि अगला वर्ल्ड कप क्या हम यानी कि 2027 भी यही उम्मीद करें कि इफ्तिखार अहमद के साथ खेलेंगे। तो आपके सामने है कि गुज़श्ता जो वर्ल्ड कप खेला था उसमें से कितने खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं, सारे नौजवान थे तभी पाकिस्तान टीम के साथ हैं, वरना बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अधेड़ उम्र के थे वो निकल गए हैं। वहाब रियाज, सरफराज अहमद, इमाद वसीम, और इस तरह एक लंबी फहरिस्त है जो कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। और फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान टीम के लिए अगले 3 साल के लिए कारआमद होंगे। और अहम बात यह है कि उनकी कमबैक अभी हुआ है। T20 फार्मेट तो चलें खेल रहे थे, उनका वनडे फार्मेट में कमबैक ही अभी हुआ है न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में, और महज चंद एक कारकर्दगी की बुनियाद पर चलें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जाहिर सी बात है एक प्लेयर ने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया है। पहले तो ये होता है कि हर खिलाड़ी की कोशिश होती है कि वह बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखाए ताकि अगले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उसका नाम आ जाए। इसके अलावा जो T20 लीग्स हैं उनमें उनका नाम आ जाए। लेकिन यहाँ पर जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है ऐसे प्लेयर के साथ जिनकी जो फ्यूचर है या जिनका जो क्रिकेट करियर रह गया है वो गालबन साल से 1.5 साल बामुश्किल रह गया है, उनको 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो जो नए प्लेयर आएंगे पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीज़न से आएंगे या फिर पाकिस्तान सुपर लीग से आएंगे, वो कहाँ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और इस फहरिस्त में जो सबसे अहम चीज़ है, जो शॉकिंग न्यूज़ है, इब्रार अहमद का नाम शामिल नहीं है। इब्रार अहमद वो प्लेयर है जिसने जब से डेब्यू किया है पाकिस्तान की जानिब से किसी भी साथी खिलाड़ी के मुकाबले में टेस्ट फार्मेट में दुगनी से ज़्यादा विकेट हासिल कर चुका है। और वर्ल्ड कप 2023 में उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान के स्पिनर्स नाकाम हो रहे थे, चाहे शादाब खान हैं, चाहे मोहम्मद नवाज़ हैं या उसामा मीर हैं, उनकी जगह बनती थी। उनको मेन स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, उनको रिज़र्व प्लेयर में रखा गया है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि वो खिलाड़ी जिसने अपने डेब्यू के बाद से पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी से दुगनी विकेटें हासिल की हैं, दुगनी से भी ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं, उसको यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है जो फहरिस्त दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। मुझे तो हैरत हो रही है कि इब्रार अहमद क्यों नहीं है। क्या ये टिपिकल मिस्टेक है कि उनका नाम शामिल नहीं किया गया, टैपिंग में गलती आ गई है, या वाकई ही वो ड्रा पे यकीन करने का यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा ब्लंडर कैसे किया जा सकता है
कि पाकिस्तान का एक उभरता हुआ खिलाड़ी जिसने डेब्यू करने के बाद सबको हैरान किया है, इसको जादूगर स्पिनर कहते हैं, जिसने उस्मान कादिर समेत पाकिस्तान के जो दीगर स्पिनर्स हैं यासिर शाह, नुमान अली, उनको पीछे छोड़ दिया है। तो ऐसे प्लेयर को आप किस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नज़रअंदाज कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके हवाले से मुझे लगता है ऐसा है कि शायद नाम मिस हो गया है, कि अगर नाम मिस नहीं हुआ, ख़ुद निकाला गया है, तो यकीन करें इससे बड़ा भंड कोई मार ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी गलती है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सिलेक्शन कमेटी की जानिब से, और उम्मीद है कि इसके हवाले से एक बार फिर गौर किया जाएगा। इसमें मुझे लगता है कि 3 साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट इनफ होता है, क्योंकि हर प्लेयर को एक लगी रहती है कि मैं अच्छी कारकर्दगी दिखाऊंगा तो अगले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाऊंगा। लेकिन जब आप 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे तो ज़ाहिर सी बात है खिलाड़ी भी रिलैक्स हो जाता है, चलें यार मेरी सैलरी तो लगी हुई है। तो यहाँ पर 3 साल के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट फ़र्ज़ करें, इसको कबूल कर भी लेते हैं, तो यहाँ पर इफ्तिकार अहमद, सरफराज अहमद और इसके अलावा फ़हीम अशरफ की क्या कारकर्दगी है, किस बुनियाद पर उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो निकाले गए हैं गुज़श्ता सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, उसमें अज़हर अली रिटायर हो चुके हैं, ज़ाहिर सी बात है निकलना था। फवाद आलम चलें समझ में आ सकता है, नुमान अली, आबिद अली को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला गया है, जो कि बीमार होने की वजह से ड्रॉप हुआ था टीम से, बेचारा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसको भी निकाल दिया गया। शान मसूद को लाया गया उसकी जगह पर, जिसकी कारकर्दगी है ही नहीं कुछ। आबिद अली पाकिस्तान के लिए डबल सेंचुरी बना चुके हैं। शान मसूद की किस फॉर्मेट में ऐसी कारकर्दगी है कि उन्हें पाकिस्तान के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो भी 3 साल के लिए दिया गया है। यासिर शाह ड्रॉप किया गया, समझ में आ सकता है, और किसी हद तक आसिफ अली भी समझ में आ सकता है, या हैदर अली को शायद रखा जा सकता था, चले समझ में आ गया। खुशदिल शाह, उस्मान कादिर, जहद महमूद, इन सबको ड्रॉप किया गया है। तो ये जो निकाले गए हैं ये समझ में आ सकते हैं, लेकिन जिन प्लेयर्स को रखा गया है 3 साल के लिए वो समझ में नहीं आ सकते। ये बहुत बड़ी गलती की गई है। तो उम्मीद है कि इसके हवाले से पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी वर्ल्ड कप के बाद असर नौ गौर करेगी। हो सकता है कि जल्दबाजी में ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया हो जिसमें खामियां रह गई हों। दुआ तो यही है, उम्मीद तो यही है कि वरना जो है तो बहुत बड़ी गलती। तो चलो अब दूसरी स्टोरी की जानिब आते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले जो अहम सूरत हाल है वो पाकिस्तान के लिए फ़ास्ट बॉलिंग, ख़ास तौर पर शाहीन अफरीदी के साथ नई गेंद कौन शेयर करेगा। नसीम शाह तीनों फॉर्मेट में एक एंड से बॉलिंग संभाल रहे थे, वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। गो के इस हवाले से पाकिस्तान के शायकीन किसी हद तक थे कि चलें एक बदकिस्मती कह लें, एक अफसोसनाक वाक़या हो गया कि वो अनफिट हो गए। लेकिन अब जो स्टोरी सामने आ रही हैं नसीम शाह की टीम से बाहर करने की, वो इंतहाई ज़्यादा हैरान कुन है। जैसा कि पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम इस हवाले से कह चुके हैं कि उन्होंने एक ट्वीट की थी जो कि इमरान खान की तस्वीर को देख कर की थी, उसके बाद से उनके लिए मसाइल शुरू हुए, उन्हें इस वजह से पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया। हो सकता है कि आज मैंने इस हवाले से वीडियो की है, हो सकता है कि ये महज ख्याल हो, महज अंदाज़ा हो या इस तरह की, लेकिन उसके बाद जो नसीम शाह का रिएक्शन है, जो नसीम शाह का फ़ेल है, मैंने आज इस हवाले से बहुत सर्च करने की कोशिश की और ये भी कोशिश की कि अपने ज़राए से मालूम कर सकूं। ज़ाहिर सी बात है नसीम शाह हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई अहदेदार हो, कभी नहीं कहेगा, बेशक सारी बात हकीकत भी हो तभी भी कोई नहीं मानेगा कि ऐसा हुआ है। नसीम शाह को अपना कैरियर अजीज़ है, वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से मानेगा। लेकिन जो अहम चीज़ है वो क्रिकेट बोर्ड जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री से इमरान खान को निकाल दिया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को डाल दिया था, तो उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। क्या वाकई सिर्फ एक तस्वीर इमरान खान के साथ शेयर करें, वो भी देखते हुए, वो भी एक दीवार पीसीबी की दीवार पर लगी हुई तस्वीर को देखते हुए, अगर उन्हें इमरान खान की तरफ देखते हुए तस्वीर शेयर की है, तो क्या सिर्फ उस तस्वीर की बुनियाद पर उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है। इस पर कन्फ्यूजन ज़रूर थी, शक बहुत ज़्यादा था, हालात ऐसे हैं मुल्क के। लेकिन जो अहम चीज़ हुई है वो ये हुई है कि नसीम शाह ने वो जो ट्वीट थी वो डिलीट कर दी है, इंस्टाग्राम से भी हटा दी है। तो यहाँ जो असल जो डाउट है, जो उसने अपने रवैये से साबित कर दिया है कि दर हकीकत इसके पीछे कहानी क्या है, वो चीज़ डिलीट करके इस बात का प्रूफ दिया है कि दर हकीकत इसी ट्वीट पे, इसी तस्वीर से ही सारा मामला बिगड़ा है। तो अब जो थोड़ा बहुत था ना, क्योंकि हम तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, ज़ाहिर सी बात है अभी हम यहाँ पर डॉट से डॉट मिलाएंगे, सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुँच सकते हैं। और जो रिएक्शन आ रहा है, जिस तरह के खामोश एहतिजाज किया है नसीम शाह ने, जिस तरह तस्वीर डिलीट की है, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए पैगाम है कि वो तस्वीर उन्होंने क्यों डिलीट की या डिलीट कराई गई, और डिलीट करने के बाद भी शायद उन्हें माफ़ी नहीं मिली।
तो ये बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अगर ऐसा वाकई हुआ है, जिसके अब जो शकूक व शुबात हैं, जो यकीन है, वो जो शक है वो यकीन में बदलता जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत गलत हुई हैं कि अगर ऐसा होता वाकई सिर्फ ये महज खाम ख्याली होती तो मुझे भी था कि मैंने आज सर्वे किया, चेक चीज़ें की, तो नसीम शाह की प्रोफाइल चेक की, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, कहीं भी ये पोस्ट मुझे नहीं मिली। इसका मतलब ये कि डिलीट कर दी गई है और ये इस बात का सबूत है कि दाल में कुछ काला है।